मानसमाला के ही अंतर्गत जो 4 कविताएं हुई है उसी का ये 5वां भाग है। प्रस्तुत अंत में वैसे गोसाई जी ने जितना भी लिखा है भावों से भर देने वाला है, अलौकिक है, अकथनीय है और उसके लिए कितने शब्द कहे जाएं उसका वर्णन करने मान नहीं है। और कई प्रसंग ऐसे हैं जो अपने भाव के अनुसार, जैसे वन पथिक राम, जब राम वन में जा रहे हैं सीता लक्ष्मण के साथ, उस समय के तमाम कवि लोग, गीतकार, विद्वान लोगों ने, जैसे केवट का प्रसंग है, राम से प्रार्थना करता है, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव। तमाम विद्वान कवियों ने, कविता प्रेमियों ने तमाम तरह से उसको कई ढंग से, कई विधाओं में रच करके आनंद लिया है। राम वन पथिक के रूप में अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो साहित्यिक वर्णन किया गया है वह आपके सामने प्रस्तुत है कि रास्ते में गांव में सखियाँ कुछ मिलती हैं, एक साथ खड़ी हो जाती हैं और उनके मन में जो आता है वह सीता जी से पूछती हैं। राम, फिर इसके बाद सीता, फिर इसके बाद लक्ष्मण धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो क्या पूछती हैं कि छवि धाम मनोहर श्याम सखी लगते हैं कौन तुम्हारे। छवि धाम मनोहर श्याम सखी लगते हैं कौन तुम्हारे। राम की सुंदरता, मनोहरता इतनी सुंदर थी कि जिस सुंदरता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, अगर ध्यान में ले आवे तो उतनी सुंदरता आंख में नहीं आएगी जितनी सुंदर राम और कृष्ण थे, क्योंकि वो अवतार थे। तो सखी कह रही है, सीता जी से पूछ रही है कि छवि धाम मनोहर श्याम सखी लगते हैं कौन तुम्हारे। सिया लखन के साथ राम एक गांव निकट जब आए। सिया लखन के साथ राम एक गांव निकट जब आए। सुनकर यह सब समाचार आपस में बात चलाए किए तैयारी। बालक बूढ़े नर नारी गृह के हर कार्य विसारी। हरि रूप निहार नयन परम फल पाकर। सुख के आगार को निज नयन बसाकर। आनंद अपार पा सबको समझाते। तू भी न देख क्यों आते। जीवन का लाभ पा जाते। क्यों कि दुर्लभ वह रूप ललाम सखी लगते हैं कौन तुम्हारे। छवि धाम मनोहर श्याम सखी लगते हैं कौन तुम्हारे। धीरे धीरे राम लखन सिय पथ में चलते जाते। धीरे धीरे राम लखन सिय
पथ में चलते जाते, कितने उनके साथ लगे छवि अपने हृदय बिठाते। वृक्ष की छाया मृदु तृण व पत्र बिछाया, वह अपना विनय सुनाया। सुन ले सरकार थोड़ा समय बितावें, कुछ करे आहार और थकान मिटावें। जाना भिनसार कहते कोमल बानी, कलसा भरी लावें पानी। निरखें शोभा मन मानी, सुन विनय करें विश्राम, सुन विनय करें विश्राम। सखी लगते हैं कौन तुम्हारे, छवि धाम मनोहर श्याम। सखी लगते हैं कौन तुम्हारे, नवतमाल तरु बरन श्याम तन, कोटि मदन मन मोहे। नवतमाल तरु बरन श्याम तन, कोटि मदन मन मोहे। विद्युत बरन लखन नख सिख, सुंदर सिय संग में सोहे। पीत पटधारी कटि में तरकस मनहारी, कर कोमल धनुषन भारी। धनुषर कर कोमल धनुषर भारी, उर भुजा विशाल जटा मुकुट सिर सुंदर। आँखें कुछ लाल नासा भ्रिकुटि मनोहर, श्रम बिंदु भाल शरद चंद्र सा छाए। वर्णन कैसे कर पाए, सुषमा वह हृदय लुभाए। अकथनीय अकथनीय घनश्याम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। छवि धाम मनोहर श्याम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। एक सखी कर विनय सिया से, पूछ रही मृदुबानी। एक सखी कर विनय सिया से, पूछ रही मृदुबानी। श्यामल गौर किशोर जुगल, दोनों शोभा के खानी। चंद्रमुख वाले हैं नयन कमल मत वाले, कितने हैं भोले भाले। सखिया दो बताए लगते क्या ये तेरे, लख मदन लजाए उपमा कभी क्या हेरे। सीता सकुचाए नयन धरन पर डारी, फिर बोली मधुर उचारी। कि गोरे लघु देवर प्यारी। अब कह दो कि सुख धाम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। छवि धाम मनोहर श्याम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। आंचल से ढक सिया चंद्रमुख, तिरछे नयन निहारी। आंचल से ढक सिया चंद्रमुख, तिरछे नयन निहारी। श्याम पिया है किया इशारा, हर्षित सखिया सारी। शरण में आकर देती आशीष सुख पाकर, हो सदा सुहागिनी सुंदरी। जब तक संसार रवि शशि अवनी अंबर, पाओ पति प्यार पार्वती ज्यों शंकर। देना मत विसार सदा जानना दासी। सखियां कर रही हैं सीता जी से, क्योंकि उनको अब जाना है। तो देना मत विसार सदा जानना दासी,
सखियाँ सब प्रेम पियासी, करना मत सिया उदासी। जगदीश कहें श्री राम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। छवि धाम मनोहर श्याम सखी, लगते हैं कौन तुम्हारे। रामचरितमानस में हर अंश महत्वपूर्ण है, भावों से भरा हुआ है। जीवन छोटा है, काम बड़ा है। आप सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि अच्छे साहित्य को से रस लिया करें, क्योंकि रस संचार, रस आनंद को कहते हैं। एक छोटी सी कथा हम बता दे रहे हैं इसी समय कि जो गोसाई जी एक भी पद छोड़े नहीं हैं। एक छोटी कहानी है, शिक्षादायक है कि एक बार कहीं प्रवचन हो रहा था, तो एक परिवार के एक आदमी प्रतिदिन जाया करते थे और जा कर के भजन सुना करते थे 2 घंटे तक। तो शाम को बैठते हैं तो एक आदमी और गांव के आए, कहें बहुत रस प्राप्त हो रहा है, हम लोग जाते हैं, बड़ा रस है। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा रस मधुर है। तो कहें क्या कहना है, इतना मधुर रस भी आनंद भरा हुआ है। अब कहा है जाते जुड़ मुहाई आई, ऐसे है। तो राते नींद जुड़ाई आई। तो सब लोगों की मानकर नहीं होता है, श्रोता रहना भी महत्वपूर्ण है। यदि रस को प्राप्त करता है तो वह रस आत्मा तक पहुंचता है। तो उनको लग गई नींद और प्रवचन करता बढ़िया भजन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और नींद लग गई तो मुंह बा करके ऐसे सो गए। तब तक श्रीमान कुत्ता जी आ गए एक ठो, और कुत्तों की आदत जानते हैं कि जात स्वभाव न छूटे, और इसके आगे का बात जानते ही हैं। तो उसने उनका मुंह खुला हुआ था, उसमें अपना पेशाब कर दिया, मुँह दिया। तो वो चुफलाने लगे, क्योंकि नींद लगी थी। वो सोचे मुंह में कुछ जा रहा है। तो बहुत जब प्रवचन समाप्त हो गया और जो प्रवचन सुनाने के लिए ले आया हुआ था वो तो ध्यान से सुन रहा था, वो उसका ध्यान तो अन्यत्र गया नहीं। तो जगाया उनको, कह रहे उठो भाई, चलो अब चलना है, घर हो गया। जब चलने लगे तो कहा कि क्या रस था, क्या आनंद था, बहुत मधुर कथा गुरु जी ने कहा है। तो वो कहते हैं, जाते नींद जुड़ाई आई, कहते हैं कि हाँ बहुत मधुर था, लेकिन थोड़ा सा नूनखार था। क्यों? अब इसके आगे आप लोग समझ जाते हैं। तो रस का आनंद लेने की भी एक कला होती है, रसानुभूति करना, रस सागर में स्नान करना। तो इस तरह से कथन हमारा है। और हमारा क्या कथन हो सकता है? पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, सबका कथन है कि नैतिक रूप से जीवन बिताते हुए प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन की मते, यह भगत की रीत। तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम उर छाय, घर राखे घर जात है, और घर छाड़े घर जाए। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि सुतदार बंधन रूप है, भक्तों न ऐसा मानिए,
यह विश्व मेरी वाटिका है सैर करने के लिए, मेरे बनाए बाग से होता तुझे क्यों क्लेश है, हर रूप मेरे देखिए। यह कृष्ण का उपदेश है। अर्थात जिस संसार को उन्होंने बनाया है, हमारे लिए बनाया है, उसमें चार चांद लगाना, उसको संभाले रहना, नैतिकता का जोर होना चाहिए, जिससे कोई किसी के दुख देने वाला न रहे, सुख देने वाला न रहे। जहाँ तक से है इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इसके लिए सबका प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।